Hello students, today's our topic is mathematics for class 7th. Class 7th. Subject maths. और exercise number for Hindi medium. Exercise number 4.3. ये आपका हो चुका था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान देना। 2/3 पावर 3 डिवाइड 2/3 पावर 2 इज इक्वल टू 2/3 पावर x। यस, नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होती है, तो उसमें जो है घात जुड़ जाती है, और जब डिवाइड होता है यानी भाग होता है तो घात घट जाती है। अर्थात गुना में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। इसके बावजूद इन द कंडीशन ऑफ डिवाइड द एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट ओके, एंड इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन द एक्सपोनेंट इज सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एडिंग। ओके, in the condition of multiplication this is the exponent is added, and in the condition of dividing the exponent is subtracted. Okay, in this condition 2/3 power 3 minus 2 is equal to, because the dividation is here, dividing is here, 2/3 power x. Okay, 2/3 is 2/3. If there is the same numbers in the left and right side, okay, we can remove it. 3 minus 2 is equal to 1 is equal to x, यानी x is equal to 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। -1/2 पावर 3 इंटू 1/4 पावर 5 इज इक्वल टू -1/2 पावर 2x और +1। ओके, -1/2 पावर 3 इंटू 1/-2 पावर 2 और इंटू 5 इज इक्वल टू -1/2 पावर 2x +1। देखिए यहाँ पर सेम बिल्कुल रखा गया है मल्टीप्लाई। ये यहाँ पर अगर हम 1/4 को -1/2 इंटू -1/2 रख देंगे तो वो 1/4 ही हो जाएगा। बट वाई, क्योंकि माइनस की डबल बार मल्टीप्लिकेशन प्लस होती है। तो 4 को हमने क्या लिखा, 1/-2, जैसे ये लिखा हुआ है, यानी ऊपर लगा लो माइनस या नीचे लगाओ, ठीक है ना। -1/2 की पावर 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। -1/2 पावर 3 इंटू -1/2 पावर 10, 5 2 10 इज इक्वल टू -1/2 पावर 2x +1। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, सेम संख्याओं की घात जुड़ जाती है। 3 + 10 इज इक्वल टू -1/2 पावर 2x +1। यहाँ से आगे का भाग यहाँ दिखाएंगे हम इधर।
देखिए माइनस यहाँ से आगे -1/2 और ये कितना हुआ आपका, ये 5 दूनी 10 हो गया था, 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। इक्वल टू -1/2 पावर 2x + 1, -1/2 से -1/2 यानी 2x + 1 इक्वल टू 13, 2x बराबर 13 - 1, 2x बराबर 12, x इक्वल टू 12/2, 2 6 12, x बराबर 6 आंसर, ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट हुआ। नेक्स्ट लेकर के चलेंगे, सभी पार्ट ऐसे ही है, 9वां भी ऐसा ही है, ठीक है ना। चलो 9th समझा रहे हैं हम। 9th जो पार्ट है वो देखिए आप, नाइन्थ पार्ट, a/b इक्वल टू 3/5 पावर -3 डिवाइड 5/3 स्क्वायर। तो किसका फाइंड करना है मान, a/b -2 का मान फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, a/b इतना है, तो इसका मान फाइंड करेंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं। अब अगर इसको हम 5/3 करेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी, यानी प्लस की घात हो जाएगी, डिवाइड 5/3 की पावर 2। अब 5/3 दोनों तरफ है, तो 3 - 2 यानी 5/3 की पावर 1, 1 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यानी जो हमारा a/b है वो क्या आ गया, a/b हमारा ये आ गया, a/b इक्वल टू, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है किसका मान, a/b की पावर 2, और a/b किसके बराबर हुआ, 5/3, एक घात लिखा नहीं करते, तो 5/3 की पावर -2 यानी कि 3/5 पॉजिटिव करने के लिए इसे बदल देते हैं, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 3 × 3/5 × 5 क्या करेंगे, 9/25, 3 3 × 9 और 5 5 × 25 यानी 5 5 × 25। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10th पार्ट है सेम बिल्कुल इसी प्रकार का है, और जो 11th क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 से लेकर के 15 तक सेम है, 12 से 15 तक सेम है, हम 12th समझा रहे हैं, 12 से 15 तक सेम है बिल्कुल। एक ही बात पूछी गई है, इसलिए आप ध्यान से करें। और इसमें आप 15 तक ही कर लें, आगे की क्वेश्चन न करें, केवल 15 सम्स करने हैं आपको 12 से। क्वेश्चन नंबर 12, 2/3 की पावर -2 को किस संख्या से गुणा करें कि इसमें इतने प्राप्त हो। लेट, पहले हम हिंदी में समझा रहे हैं। माना
2/3 की पावर -2 को x से गुणा करें। ठीक है, अगर हम x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर -2 इंटू एक्स इजक्वल टू कितना हमें प्राप्त होगा, 3/4 की पावर 3। ठीक है, अब ये क्या है, 3/2 कर लेंगे इसको, पॉजिटिव हो गई, x/3/4 की पावर 3, x इजक्वल टू 3/4 डिवाइड 3/2 और 3/2। समझ रहे? अब क्या हो जाएगा, इसको ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, यहाँ पर ये 2 टाइम्स है। अब क्या करेंगे, x इजकल टू 3 × 9 = 27, 4 चौक 16 चौका 64। जब से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 9, 16 9 × 27 बराबर 3/16 आंसर, यानी 3/16। ठीक है, इस तरीके से इसको कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्नावली आती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम क्या कहने जाएंगे, मतलब क्या समझाएंगे इसमें, ज़रा ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज नंबर 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम फर्स्ट क्वेश्चन समझाएं, पहले आप कुछ थोड़ा सा देख लीजिए इसके अंदर। देखिए एक वैज्ञानिक संकेतन होता है, और अगर हमने 25 यहाँ लिख दिया और हम कहीं से घातीय रूप में लिखो, ठीक है, तो घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, 2.5 × 10, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, जो हमारा वैज्ञानिक संकेतन होता है, यानी कि जो साइंटिफिक रीजन होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट से फर्स्ट यानी पॉइंट से पहले ओनली हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक पॉइंट से पहले जो है एक ही डिजिट रखनी है, और पॉइंट के पहले एक डिजिट होकर के पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट से जितनी भी डिजिट होगी इतनी ही जीरोज लग जाएगी 1 पे। ठीक है ना, जैसे सपोज देन हमारा यहाँ 2500 हो गया, तो ध्यान देना हमें पॉइंट से पहले 1 रखनी। पॉइंट कहाँ से लेते हैं, पॉइंट हम लगाते हैं खुद, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ, तो क्या लिखेंगे 2.5, जीरो लगाना हो एक आध लगा सकते हैं, इंटू 10 की पावर कितना पॉइंट गया, 1 2 3 3। समझ गए, ये ही इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। अब जैसे सपोज देन 2.1 2 3 4 कितनी भी जीरोज लेते हैं, ठीक है ना, ये कितना हो गया, यहाँ पर 2,50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,50,000। तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाया, ये 2.5 हुआ, यहाँ जीरो लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। और जितने भी इधर से डिजिट है 1 2 3 4 5, कितने डिजिट के आफ्टर वो पॉइंट लगा है, 5 के, तो यहाँ 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 के आफ्टर पॉइंट लगा है तो 5, 10 की पावर 5। ओके, इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है।
तो इसी प्रकार के ये क्वेश्चन हैं। और माइनस का भी ले लीजिए। सपोज देन ध्यान देना, अगर मान लिया कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा 0.0025 मान लीजिए ये है, तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा हमें कि कितने जीरोज हैं, यानी कि सिंपल तरीके से हम करा रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा। एक तरीका तो इसके करने का ये है, देखो यहाँ से हमने पॉइंट को हटा लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये 25 की अपॉन 10 तो हमें रखना ही है, क्योंकि एक जीरो से लगानी है यहाँ पर, एक डिजिट के बाद आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगना है, इनटू 1 अपॉन कितनी जीरो बाकी बची है 1 2 3। भाई एक तो हमने यहाँ लगा ली, ठीक है, एक तो यहाँ रख दी, और 3 जो है जीरोज इधर है, 1 0 इधर है, कुल मिला के 4 जीरोज थी यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू, जब बटे में होती है ना 1 अपॉन 100 या 1000 होता है, तो ऊपर 1 2 3 10 की पावर -3, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ इसका, और एक तरीका इसी का ही 0.0025। देखो यहाँ पर हमने कितना 1 2 3 2.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3, जितने भी डिजिट राइट साइड में हम पॉइंट को लेकर के जाते हैं, जितने डिजिट ले करके हम यहाँ पॉइंट को रखते हैं 1 2 3, इतनी ही माइनस की जीरोज लग जाएगी, माइनस की इतनी पावर चल जाएगी, ठीक है ना। 1 2 3 तो कितने गए राइट साइड को, हम कितने पॉइंट लेकर के, कितने डिजिट लेकर के पॉइंट को गए, यहाँ पर 1 2 3 कितने डिजिट है 3 डिजिट, यानी इसको हम पॉइंट को 3 डिजिट के बाद लेकर के जाते हैं, 2 तक लेकर जाते हैं ना, 1 2 3 तो 2 तक लेकर जाते हैं, तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, और 2.5 हमारा यहाँ आ गया। ये इसका ये तरीका और ये तरीका, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जो भी आप जिस तरीके से आप करना चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। आप 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने अपनी तरफ से समझाए हैं आपको, और अब आते हैं आपको 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 325 क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, इन साइंटिफिक रीजन। तो देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 325, ओके। 325 है ये, तो 3.25 इंटू 10 की पावर 1 2 पॉजिटिव 2, समझ गए। अगर इधर को चलेंगे पॉइंट इधर को तो पॉजिटिव आएगी, अगर पॉइंट इधर से उठाकर राइट हैंड साइड चलेंगे तो नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड पार्ट 1900 क्या करेंगे, 1900 या 1900, तो 1.9 इंटू 10 की पावर 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से सभी सम्स हो जाएंगे। अब जैसे इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट 7295, ठीक है ना, और जीरोज है 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या करेंगे,
7.295 इंटू 10 की पावर। अब जितनी भी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 9, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट रखा हुआ है तो पॉइंट के राइट साइड के जितने डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सबको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये हो गया 7.295 इंटू 10 की पावर 9। सभी इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? 0.025। इसको भी हम बाएं से दाएं स्थानांतरित करेंगे और वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो ये है, यहाँ इसको हम सिंपल मेथड से आपको समझा रहे हैं। 2.5 इंटू 10 की पावर कितने लेकर के गए डिजिट? 1 2 -2 आंसर। और दूसरे तरीके से जैसे मैंने अभी समझाया था 0.025, ये पॉइंट हटाओ 1 2 3, तो 25 के नीचे लिखो 10 इंटू कितना बचा है 1 2, ठीक है। तो क्या हुआ 2.1 इंटू 10 की पावर 2, ये हुआ। देखो माइनस का होएगा ना नीचे से, अगर नीचे से ऊपर आता है तो माइनस का। देखो ये रहा डायरेक्ट मेथड और ये सॉल्विंग मेथड, ये हल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे आप, कोई भी नंबर है उसके नीचे 10 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें ओनली फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट ही हमें क्या रखना है, पॉइंट रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंटू 10 की पावर, और जितनी इधर जीरोज है अगर वे 1 बाई है जीरोज, 1/100,000 जितने भी है 1 के पीछे जीरो, तो इतने ही माइनस की एक्सपोनेंट आ जाएगी, इतनी ही घात आ जाएगी, इतनी ही पावर उसकी माइनस की आ जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानक रूप में लिखेंगे, राइट इन शॉर्ट फॉर्म 54000, ठीक है। सेम बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे पहला था, 3.5 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 इक्वल टू लगा करके आंसर लिखो। सभी इसी प्रकार के हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सभी इसी तरह लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, विस्तारित रूप में लिखना है। 3.02 इंटू 10 पावर -2। अब इसे कैसे करेंगे? अगर माइनस की पावर है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, माइनस की पावर है तो डिजिट देखनी होगी, कितने डिजिट के बाद हम इसको ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर -2 है तो 2 0 3 0 पॉइंट 3 से कितने जीरो चलेंगे 2, तो 1 2, ठीक है ना। तो 1 2, तो आफ्टर 2 डिजिट बिफोर 2 डिजिट, इसको 2 अंकों से पहले लेकर के जाएंगे, तो ये हो गया 0.0302, ये इसका आंसर है। जहाँ हमारा पॉइंट लगा हुआ है उससे काउंट करना है। -2 है तो 2 डिजिट हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक डिजिट ये हो गया, एक जीरो लग गई, यहाँ पॉइंट लग गया, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो इसके पीछे जो कि तो लिखी जाएगी संख्याएं। ओके, जैसे नेक्स्ट नंबर 2 पे लेते हैं,
5.25 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। तो यहाँ से हम माइनस के 3 हैं, क्या करेंगे 5 से पहले, ये तो 25 तो लिखा ही जाएगा, 5 से पहले हमें 3 डिजिट, एक डिजिट हुई, दूसरी, तीसरी, ये हो गया। इक्वल टू लगा करके आप आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार सभी हैं। 5वां क्वेश्चन सेम है, ठीक है जी। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार एक आबादी इतनी है, इस आंकड़े को स्थापित लिखिए। उस सेम बिल्कुल एक ही काइंड है, आप इसको लिख लेंगे। ये 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो देखिएगा। $1.575 इंटू 10 पावर 8। इस आंकड़े को विस्तारित रूप में करिएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये हमारा है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो कितनी जीरोज, 1 2 3, 3 जीरोज तो ये कटेगी, ठीक है। 3 जीरोज तो ये कट जाएगी आपकी, तो 157। अगर आप ऐसे ना करें तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 कैंसिल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 1575 अपॉन 10 की पावर कितनी हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8। 1575 इंटू 10 की पावर 8 माइनस, ये ऊपर जा करके माइनस की हो जाती है, तो 75 इंटू 10 की पावर 5 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी जी। जो 5वां क्वेश्चन है इस तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप विस्तारित, इस आंकड़े को विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है, तो आप पता क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कितने बचे, इंटू 10 की पावर 5, यानी कि एक लाइन और बना देंगे, बराबर 1575 1 2 3 4 5, ये हो गया विस्तारित रूप में, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले ही बनाया क्वेश्चन बना, इसके बावजूद हमने क्या करना है, पॉइंट को फिनिश करना है। पॉइंट को फिनिश करने के लिए वो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, 1 2 3 3 जीरोस आ जाती है। पहले से ही क्या है, 10 की पावर 8 है, तो ये हमारा आ गया 1575 अपॉन 10 की पावर 3 बन गया 1 2 3, ओके, इंटू 10 की पावर 8 सेम, और 1575 इंटू ये 10 की पावर 8 तो है ही, 10 पावर 8 है, लेकिन ये जो नीचे आती है ना, ये ऊपर जा करके जो डिवाइड में होती है हमेशा माइनस की चली जाती है, -3, ओके। तो घट गए, 8 में से 3 गए, कितने हुए 5, तो 1575 गुना 10 की पावर 5, तो 1575 के पीछे 5 जीरोज दे देंगे, क्योंकि 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरोज, ओके, 5 जीरोज, 5 जीरो हम लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार छठा है, 7 8 9, 9वां देखिएगा, और 9 तक ही आपको करने हैं, ओनली 9 तक करिए, बस 9 तक कर लीजिएगा, 10th में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ध्यान दें, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मीटर का 1 अपॉन 10 लाख, 1 अपॉन 10 लाख, ठीक है ना, 6 जीरोज, 1 अपॉन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे हैं, तो इसे लिख लेंगे 1 इंटू, डायरेक्टली एक बार फिर देखिएगा ध्यान दे करके, 10 की पावर कितना हो गया 6,
तो जब ये डिवाइड में है तो इसी को ही क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 आंसर, ये इसका आंसर है। डिवाइड को ऊपर ले जाकर माइनस का हो जाता है पावर। तो स्टूडेंट्स हमारे आज चैप्टर हुए हैं 2, 4.3 कंप्लीट, 4.4 कंप्लीट। इसको आप अच्छी तरीके से फेयर कॉपी पर करेंगे और फेयर कॉपी पर जो है इसको करने के बाद आप बुधवार और शनिवार मीन्स वेडनेसडे एंड सैटरडे कॉपी चेक होती है, अपनी कॉपी चेक कराइएगा। और जो भी प्रॉब्लम आपको आए आप अपनी बुक लेकर के आएँ, विषय संबंधी जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट बुक लेकर के आएँ, तो उसमें आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स।